दोस्तों खुद से सीजीपीए कैलकुलेट करना तो आप सभी लोग चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सा टेक्निक और क्या कैलकुलेशन यूज होता है आपका एसजीपीए और सीजीपीए इंजीनियरिंग में कैलकुलेट करने के लिए। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग सीजीपीए कैलकुलेट करते हैं, एसजीपीए कैलकुलेट करते हैं आपके सब्जेक्ट का क्रेडिट और ग्रेड्स यूज करके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, आई एम रियली सॉरी। इस वीडियो में मैंने एक गलती बता दिया। ये जो वीडियो मैंने बताया था माई बीटेक इंजीनियरिंग, जहाँ पे मैंने अपना सीजीपीए बताया था पूरे सब्जेक्ट का डिटेल, सभी चीज़ सही था, बट एक गलत मैसेज मेरे तरफ से चला गया, दैट इज़ सीजीपीए इज़ द एवरेज ऑफ एसजीपीए। बट ऐसा नहीं होता है, वो क्यूमुलेटिव होता है। जितने भी आप सेमिस्टर्स दे चुके हो सभी के ग्रेड पॉइंट्स एवरेज कैलकुलेट होते हैं, तब जाके हमारा सीजीपीए कैलकुलेट होता है। एसजीपीए पर्टिकुलर वो सेमिस्टर का ग्रेड पॉइंट एवरेज होता है, और सीजीपीए जो है कंप्लीटली पूरा वो सेमिस्टर तक जितने भी आप सब्जेक्ट दे चुके हो सभी का क्रेडिट्स कैलकुलेट होगा, सभी का ग्रेड पॉइंट, और उसके बाद आपका स्कोर कैलकुलेट होगा, देन जाके आपका सीजीपीए निकलेगा। आप बस प्रीवियस सेमिस्टर का लोगे और इस सेमिस्टर का लोगे, प्लस करके एवरेज कर निकाल लोगे, उससे सीजीपीए नहीं निकलता है। अगर मेरे से इतना बड़ा गलती हो सकता है तो आप लोग जो कॉलेज स्टूडेंट हो, फिलहाल आप पढ़ाई कर रहे हो, आपसे भी वो गलती हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारा टेक्निक बता दूँ, सारा कैलकुलेशन बता दूँ, जिसके ज़रिए से आपके कॉलेज की तरफ से जब भी रिजल्ट आए, डायरेक्टली अगर सीजीपीए एसजीपीए के फॉर्म में नहीं आता है, ओनली क्रेडिट एंड ग्रेड के फॉर्म में भी आता है, तो आप तुरंत उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आपका सीजीपीए है, कितना आपका एसजीपीए है। तो सबसे पहले मैं अभी लाइव कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। मेरे पास यहाँ पे अभी गूगल का शीट है, एक्सेल शीट है, और उसके साथ मेरा खुद का रिजल्ट है। तो खुद के रिजल्ट को लेके हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए एक्सेल शीट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमें चीज़ सीखना पड़ेगा दैट इज़ दिस चार्ट। ये जो चार्ट आपको अभी फिलहाल दिख रहा है ना, ये अगर आप सीख गए आप कुछ भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको ग्रेड्स होता है इंजीनियरिंग में, जो आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे आपको ग्रेड एलोकेट होता है। ओ ग्रेड इज़ फॉर आउटस्टैंडिंग, ई ग्रेड इज़ फॉर एक्सेलेंट, ए ग्रेड इज़ फॉर वेरी गुड, बी इज़ फॉर गुड, सी इज़ फॉर फेयर, डी इज़ फॉर पास हो गए या फिर सेटिस्फैक्टरी जस्ट पास बोल सकते हो, एफ हो गया फेल ग्रेड। और यहाँ पे अगर एग्ज़ाम नहीं देते हो, एब्सेंट हो जाते हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी आपका 0 ग्रेड ही आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मार्क रेंज बहुत मैटर करता है। मार्क कैसे निकलता है, आप पर्टिकुलर वो जो सेमेस्टर में आप इंटरनल देते हो, आप एक्सटर्नल देते हो, मतलब फाइनल एंड सेम देते हो और मिड सेम देते हो, वो दोनों का सम निकाल के अगर टीचर लोग ऐसा असेसमेंट करते हैं तो टीचर्स असेसमेंट मिला के आउट ऑफ 100 कैलकुलेशन होता है। तो आउट ऑफ 100 पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट में आप कितना मार्क्स सिक्योर किए हो उसको हम बोलेंगे मार्क्स रेंज। तो अगर वहाँ पे आपका 90 या फिर 90 से ज़्यादा होता है देन आपका ओ ग्रेड हो जाएगा, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। अगर 80 से 90 के बीच में रहता है, यहाँ पे डाउट आता है कि अगर मेरा 80 आता है, जस्ट राउंड 80, कौन सा ग्रेड कैलकुलेट होगा, वो ए होगा या ई होगा, दैट विल बी ऑब्वियसली ई ग्रेड। क्योंकि यहाँ पे आप कैलकुलेशन देख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 80 के बराबर भी है तो एक्सेलेंट आ जाएगा। सेम कंफ्यूजन फॉर ओ ग्रेड, अगर 90 मार्क्स आता है तो वो कौन सा ग्रेड कैलकुलेट होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड इन ओ ग्रेड। समझ में आ गया, ये सिंपल बेसिक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं ग्रेड पॉइंट की, अगर आपको ओ ग्रेड मिलता है तो उसके रेस्पेक्टिव एक पॉइंट आपको एलोकेट होता है। वो कितना पॉइंट है, दैट इज 10 पॉइंट। अगर ई ग्रेड आता है तो दैट इज इक्वल्स टू 9 पॉइंट। और ये ग्रेड पॉइंट क्यों होता है, हम जब एवरेज निकालेंगे यही ग्रेड पॉइंट को यूज करके हम स्कोर निकालेंगे और फिर उसका एवरेज आ जाएगा, ग्रेड पॉइंट एवरेज। सेमिस्टर में होता है तो सेमिस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, और आपका क्यूमुलेटिव होता है सारे सेमेस्टर को मिला के अभी तक, तो क्यूमुलेटिव सी जीपीए। तो जीपीए समझ में आ गया अभी। तो जीपीए जो टर्म है कहाँ से आया, ये ग्रेड पॉइंट एवरेज से आया। ग्रेड पॉइंट कैसे आ गया, जो आपका ग्रेड मिला है उसके बाद पॉइंट बना ग्रेड पॉइंट, उसके बाद स्कोर बनेगा, फिर उसका एवरेज निकलेगा। तो दिस इज द जर्नी ऑफ सीजीपीए एंड एसजीपीए। इतना क्लियर है। अभी अगर ए मिलेगा तो आपको 8 ग्रेड पॉइंट आ जाएगा, बी मिलेगा 7 आ जाएगा, तो रेस्पेक्टिव आपको ग्रेड पॉइंट मिल गया है। अगर एफ होता है तो फेल हो जाते हो, ऑब्वियसली वो 0 कैलकुलेट हो जाएगा। जब आप एग्जाम दोगे वापस, जो भी आपका ग्रेड आएगा, जितना मार्क्स आएगा उस हिसाब से ग्रेड मिलेगा और ग्रेड से फिर आपका ग्रेड पॉइंट मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग एक्चुअल रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो रिजल्ट अगर मैं सेमेस्टर 1 का मेरा खुद का रिजल्ट निकालूं, यहाँ पे हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो टोटल अभी यहाँ पे मेरे पास 12 सब्जेक्ट्स हैं। उसमें से आपको मैं एग्जैक्टली अगर बताऊं तो 1 2 3 4 5 6
ये 6 जो है थियोरेटिकल पेपर्स हैं, और ये जो आईपी है, आईपीटी, ये इंडक्शन प्रोग्राम का जो था उसका टेस्ट है। 2018 में मेरा बीटेक एडमिशन हुआ था, तो 2018 लिखा हुआ है। उसके बाद लैब, मेरे 5 लैब थे वहाँ पे। और यहाँ से अगर देखें तो 2 ऐसा चीज़ है जो कि नॉन क्रेडिट है, यानी कि उसका स्कोर इंक्लूड नहीं किया जाएगा ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज ऑलवेज 0। तो फिलहाल के लिए अगर मैं स्कोर को डिलीट कर दूं, आपको मैं बताता हूँ ये कैसे कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले मुझे कितना मिला है, यहाँ पे मुझे आप कंपेयर कर सकते हो। दिस इज द थिंग। यहाँ पे अगर मैं लेजर ऑन कर लूँ, मैथ्स में आप देख सकते हो ये रिजल्ट मुझे मिला है। 3 क्रेडिट है टोटल पेपर का, ये सभी का सेम रहेगा कितना क्रेडिट है, बट ग्रेड आपका आउट ऑफ 100 कैलकुलेट होता है। अगर मुझे ए ग्रेड मिला है तो आप बता सकते हो मुझे 100 से कितना मार्क्स मिला होगा। अगर ए ग्रेड है, हम रेंज अभी चेक करेंगे, तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं, मुझे मिला है ए ग्रेड, यानी कि डेफिनेटली आउट ऑफ 100 मुझे मार्क्स मिला होगा इन बिटवीन 70 एंड 80। 70 से बराबर या फिर 70 से ज़्यादा होगा और 80 से कम होगा, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 70 टिल 79 मुझे कुछ मार्क्स मिला होगा। दैट्स वाई मुझे ए ग्रेड मिला है। उसी तरीके से मुझे उसका ग्रेड पॉइंट कितना मिल जाएगा, अगर ए मिला है तो ए का ग्रेड पॉइंट है 8, ठीक है। तो हम उसी के सामने उसका ग्रेड पॉइंट भी लिख लेंगे। तो क्रेडिट 3 क्रेडिट का पेपर है और ए ग्रेड पॉइंट मुझे मिला है, तो ग्रेड पॉइंट कितना आ जाएगा, 8 ग्रेड आ जाएगा, 8 ग्रेड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अगर थ्योरेटिकल पेपर है, हफ्ते में अगर उसके 3 क्लासेस होते हैं, एक क्लास अगर 1 घंटे का कैलकुलेट होता है, 1 वीक में 3 क्लासेस होते हैं, तो आपका वो 3 क्रेडिट का पेपर कंसिडर होगा। समझ में आ गया? यानी कि मैथ्स अगर 3 क्रेडिट का है, हफ्ते में इन 1 वीक टोटल 3 क्लासेस होंगे। सपोज वो मंडे ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, या फिर मंडे वेंसडे और फ्राइडे हो सकता है। ऐसे कोई भी 3 दिन आपका क्लास होगा, 3 क्लासेस होंगे। एक दिन में 2 क्लास हो गया तो वो फिर 2 बार हो गया, और दूसरे दिन में 1 बार हुआ तो 3, टोटल हफ्ते में 3 क्लासेस होना चाहिए। नेक्स्ट फिजिक्स की बात करते हैं, वहां पे भी सेम हो गया, 3 क्रेडिट का पेपर है। और ग्रेड की अगर बात करें, मुझे सी ग्रेड मिला है, तो ग्रेड पॉइंट कितना बन जाएगा, सी के बराबर में जो लिखा होगा यहाँ पे देख सकते हो, सी के बराबर में यहाँ पे 6 ग्रेड पॉइंट, यानी कि मुझे मार्क्स मिला होगा इन बिटवीन 50 एंड 60, 50 से लेकर 59 तक। लेस देन 60 मतलब वही होता है। तो यहाँ पे 6 ग्रेड पॉइंट मैं लिख लूंगा। उसी तरीके से मैं सारे सब्जेक्ट्स का लिख लूंगा, एक एक अभी बताने का जरूरत नहीं है, उससे फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा। आप खुद अभी कैलकुलेट कर सकते हो अपना भी ऐसे रिलेट करके, जितना क्रेडिट है, कितना आपको ग्रेड मिला है, और वो ग्रेड के हिसाब से आप ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट कर लो। ग्रेड पॉइंट कैसे निकालोगे, वो चार्ट के हिसाब से, वो भी इजी है। ओ मतलब 10, ओ के नीचे आ जाएगा एक्सीलेंट ई, ई इक्वल्स टू 9, फिर ए इक्वल्स टू 8, बी इक्वल्स टू 7, सी इक्वल्स टू 6 एंड डी इक्वल्स टू 5, ठीक है। इतना तक होता है। उसके नीचे तो ऑब्वियसली मार्क्स रेंज गिर जाएगा, 40 से नीचे है तो आप फेल हो जाओगे, और फेल मतलब 0 हो जाएगा। ये हो जाने के बाद आप देखोगे कि भले मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सी ग्रेड मिला है, इसका ग्रेड पॉइंट 6 है, बट इसका क्रेडिट 0 है। अभी मुझे कैलकुलेट करना है स्कोर। स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, स्कोर इक्वल्स टू क्रेडिट मल्टीप्लाइड विद द ग्रेड पॉइंट। समझ में आ गया? क्रेडिट, जितने क्रेडिट का वो सब्जेक्ट है, एंड कितना ग्रेड पॉइंट आपको मिला है। ए मतलब आपको 8 ग्रेड पॉइंट मिला है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। अब एंटर में करूंगा तो यहाँ पे मुझे 24 दिखाया, 3 इंटू 8 इज 24, एंड ऑटोफिल आ रहा है, यानी कि बाकी सारा कैलकुलेशन उसी फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो जो नॉन क्रेडिट पेपर मैंने आपको बताया, दैट इज 0 क्रेडिट, मैंडेटरी कोर्स होता है वो। अगर 0 इंटू 6 आप करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू 7 करोगे तो 0 आ जाएगा। दैट इज वाई नॉन क्रेडिट पेपर इसीलिए बोलते हैं कि वो आपका ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेट करने के लिए उसका स्कोर यूज नहीं होगा, जस्ट उसमें आपको पासिंग मार्क्स लाना है। ओके, बाकी सब्जेक्ट्स का कैलकुलेट हो गया, स्कोर कैलकुलेट हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इतना सारा हम कैलकुलेशन कर लिए, बट अभी तक हम हमारा जो SGPA है, CGPA है, वो कैलकुलेशन में पहुंचे नहीं हैं। वो कैलकुलेशन कैसे निकलेगा, तो वो CGPA का मैं फॉर्मूला बताता हूँ। GPA वो सेमेस्टर का हो या फिर पूरा क्यूमुलेटिव हो, ग्रेड पॉइंट एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट। अब टोटल स्कोर कैसे निकलेगा, स्कोर का हमारे पास पूरा रिजल्ट है। स्कोर कैसे निकला, स्कोर इक्वल्स टू
क्रेडिट मल्टीप्लाइड विद ग्रेड पॉइंट, फिर से मैंने आपको बता दिया क्रेडिट मल्टीप्लाइड विद ग्रेड पॉइंट कितना मिला है। अब स्कोर जो हमारे पास आ गया, ये स्कोर का हमें सम करना पड़ेगा। कैसे सम करेंगे? सिंपल यहाँ पे इक्वल्स टू करके सम ऑफ, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम E2 टू E13। E2 मतलब कि एक्सेल शीट में आप स्प्रेडशीट में जानते हो E कॉलम एंड 2 रो। E2 इसका नाम हो गया, सेल का नाम हो गया। सो E2 से लेकर E13 तक सारे का सम निकाल लेंगे। आप अगर सिंपल मैनुअली भी करना चाहो 24 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 30 करके भी आप टोटल सम निकाल सकते हो। बस हमें टोटल स्कोर का सम निकालना है। अब ये 166 आ गया। व्हाट इज 166? सम ऑफ द टोटल स्कोर। अब मुझे डिवाइडेड बाय क्या करना है? फॉर्मूला पे वापस चलते हैं। फॉर्मूला इज टेलिंग दैट टू डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट्स। अब जो क्रेडिट है, क्रेडिट का सम कैसे मिल जाएगा? ये सारे सब्जेक्ट का क्रेडिट है। अब यहाँ पे फिर से देख सकते हो, यहाँ पे जब भी मैं सम कर रहा हूँ नॉन क्रेडिट मतलब 0 हो जाएगा। ये सिंपल बात है। चलो अभी सम इसका भी निकाल लेते हैं। सम ऑफ B2 टू B13 20 आ गया। ये दोनों भी आ जाने के बाद हमारा अभी ग्रेड पॉइंट एवरेज निकालना बहुत ईजी हो गया। यहाँ पे मैं निकाल के बताता हूँ, इस जगह पे निकाल लेता हूँ। दिस इज इक्वल्स टू, सपोज मैं CGPA निकालूंगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ सेमेस्टर का SGPA इक्वल्स टू, इसके साइड में लिखता हूं मैं, इक्वल्स टू करके मुझे फॉर्मूला शुरू करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट। व्हाट इज टोटल स्कोर? 166 डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट, दैट इज 20। अब मैं एंटर करता हूं, एकदम परफेक्ट SGPA आ गया 8.3। 8.3 अगर हम क्रॉस चेक करेंगे मेरे रिजल्ट के साथ, व्हाट इज द SGPA हियर? 8.30। पूरा परफेक्ट कैलकुलेशन हो गया। आई होप आपको इतना समझ आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट को मैं होमवर्क भी आपको दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि चेक होगा कि कितना आप खुद समझे। चलिए, दिस इज फॉर सेमेस्टर 1। सारे सेमेस्टर का नहीं निकालूंगा, एक और सेमेस्टर का निकालते हैं, बट इस टाइम थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे ताकि आपको चीजें रिकॉल हो जाए, क्या क्या चीज मैंने बताया। तो सेमेस्टर 2 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे स्कोर अभी खाली है, मैंने भरा नहीं है। आपके सामने अभी करते हैं। क्रेडिट पता चल गया आपको कि कितने कितने क्रेडिट के पेपर हैं, वो कॉलेज बता देगा आपको। हर सब्जेक्ट का वीकली कितने क्लासेस होते हैं। कोविड में क्लास रिकवरी के लिए, यानी कि हमारा सिलेबस कवर हो जाए, तो क्लासेस बढ़ा दिए गए थे। नो मैटर व्हाट आपका क्रेडिट वो सेम रहे, बट क्लास बढ़ा दिया गया था। बट दैट डजंट मैटर, सब्जेक्ट का जो क्रेडिट होता है वो फिक्स होता है। तो क्रेडिट आपको पता चल गया, कितना मार्क्स आप सिक्योर किए उस हिसाब से आप ग्रेड निकालोगे। ग्रेड मिल जाने के बाद आपको ग्रेड पॉइंट मिल जाएगा। ग्रेड पॉइंट मिलने के बाद आपको स्कोर निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्कोर? स्कोर इक्वल्स टू क्रेडिट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेड पॉइंट। एंटर करेंगे, 3 into 9 is 27। बाकी ऑटो फिल कर लेंगे, सेम उसी फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा। उस फॉर्मूला से होने के बाद आपको पता है CGPA का या फिर GPA का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द स्कोर वैल्यूज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ टोटल क्रेडिट्स। तो यहाँ पे सजेशन दिखा रहा है तो मैंने सम निकाल लिया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा SGPA इक्वल्स टू, कौन सा SGPA? फॉर दिस सेमेस्टर 2। ध्यान रखिए, अभी हम CGPA निकालेंगे। CGPA मतलब क्यूमुलेटिव, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दोनों का कंबाइन करके निकालना पड़ेगा। बट अभी मैं सेमेस्टर 2 का बस निकालना, ओनली फॉर सेमेस्टर 2। 1 का हमने निकाला, 8.3 आ चुका था, अभी 2 का मैं निकाल रहा हूँ। तो 2 का SGPA निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वल्स टू टोटल स्कोर इज 141 डिवाइडेड बाय दिस इज क्रेडिट, टोटल क्रेडिट इज 16। एंटर करता हूं तो 8.8125 आ गया। इसको अगर राउंड अप करेंगे कितना आ जाएगा? मेरा आपको अगर एक्चुअल स्कोर दिखाऊं यहाँ पे 8.81 आ गया था। ठीक है, तो राउंड अप या राउंड डाउन होगा यहाँ पे ना, राउंड कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे राउंड लिखता हूँ, ठीक है, एक बार आपके सामने ही चेक कर लेते हैं क्या एक्चुअली होता है। राउंड अगर करूंगा तो फिर 9 हो जा रहा है, तो अगर राउंड अप करूंगा भी तो सेम आ जाएगा शायद रिजल्ट। हाँ, तो राउंड डाउन करना पड़ता है शायद यहाँ पे। ठीक है, राउंड डाउन मैंने एंटर किया। ओके, डेसिमल प्लेस देना पड़ेगा। राइट, मैं 2 डेसिमल प्लेसेस देता हूँ और यहाँ पे आ गया शायद। अभी यहाँ पे अगर राउंड करता हूँ 8.81, ओके, सिंपल राउंड में काम कर रहा है। 8.81 राउंड आ जा रहा है। कॉमा देके मुझे 2 देना पड़ा क्योंकि डेसिमल के बाद मुझे 2 प्लेसेस तक चाहिए। सिंपल राउंड कर रहा तो वो 9 हो जा रहा है, राउंड डाउन में 8 हो जा रहा है क्योंकि डेसिमल प्लेसेस वहां पे 0 कंसिडर होता है।
ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंट करते करते आप चीज़ों को सीख जाओगे। तो अभी इतना पता चल गया। उसके बाद 8.81 हम कंपेयर करते हैं, हमारा SGPA आया था 8.81, इतना क्लियर है। बट अभी बात आता है कि जो प्रीवियस सेमेस्टर था, दैट इज सेमेस्टर 1, यहाँ पे CGPA और SGPA सेम आए थे क्योंकि एक ही सेमेस्टर हुआ था। बट सेमेस्टर 2 की जब बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपका CGPA चेंज हो गया। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों का क्यूमुलेटिव हो गया। ये कैसे हुआ था? यही गलती मैंने यहाँ पे कर लिया था। मैंने क्या किया, 8.30 प्लस 8.81 डिवाइडेड बाई 2 मैंने कर लिया, क्योंकि 2 सेमेस्टर 8.55 के आसपास आ गया था तो 8.53 बोल दिया, बट दैट इज रॉन्ग। वो एक्चुअल में कैसे होता है, आपके जितने टोटल क्रेडिट्स हैं, जितने टोटल ग्रेड पॉइंट स्कोर आए हैं, वो आपको निकाल के डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट्स करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बोलता है? बैक टू फॉर्मूला, टोटल स्कोर। अब टोटल स्कोर कौन सा? दोनों सेमेस्टर का टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय दोनों सेमेस्टर का क्रेडिट। ठीक समझा पा रहा हूं मैं आपको? दोनों सेमेस्टर का टोटल स्कोर कैसे आ जाएगा, आपको यहां पे दिखाता हूं। CGPA अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, दोनों सेमेस्टर का टोटल स्कोर, तो इक्वल्स टू, ब्रैकेट में शुरू करता हूं। पहले चलेंगे सेमेस्टर 1 पे। सेमेस्टर 1 का टोटल स्कोर कितना आ जाएगा? 166, ओके, देन प्लस, फिर सेमेस्टर 2 में चलेंगे, इसका टोटल स्कोर इज दिस, क्लियर, देन डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर में क्या होगा, सेमेस्टर 1 का टोटल क्रेडिट, तो सेमेस्टर 1 का टोटल क्रेडिट, ओके, प्लस सेमेस्टर 2 का टोटल क्रेडिट। अब अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहां पे आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट, बट यहां पे आपको पूरा रिजल्ट शो नहीं हो रहा है क्योंकि काफी डेसिमल डिजिट तक बढ़ चुका है। तो वही हम सेम राउंड वाला चीज यूज कर लेते हैं, राउंड ऑफ दिस, और डेसिमल के बाद मुझे चाहिए 2 प्लेसेस तक, तो यहां पे आ गया, मैं कॉमा 2 कर लूंगा और फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर करता हूं तो 8.53 मुझे यहाँ पे CGPA मिल गया। अब हम जाके कंपेयर करते हैं, अपना CGPA कितना आया था? 8.53। पूरा एक्यूरेट CGPA में हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो 8.55 आ रहा था, मैंने 8.53 बोल दिया, बट दैट वाज अ मिस्टेक, मैं एडमिट करता हूँ। बट यहाँ पे इसके बाद आपका कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन में आप पहुंच जाओगे। SGPA हम लोग निकाल लिए सेमेस्टर का, और CGPA क्यूमुलेटिव सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों कैसे मिला के, टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल क्रेडिट। आप फॉर्मूला पे स्टिक रहिए, हमेशा आप सही रिजल्ट निकालते होंगे। और यहाँ पे आपको और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आगे अगर 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर ऐसे आप आगे चलते हैं, वहां पे भी सेम फॉर्मूला काम करेगा। पर्टिकुलर आप सेमेस्टर का SGPA निकालिए, SGPA का आपका CGPA के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आप स्कोर ऐसे निकालते हैं, क्रेडिट निकालते हैं, बट CGPA को लेके, सॉरी, SGPA को लेके आप CGPA निकालेंगे, ऐसा मत सोचिए। आपको टोटल स्कोर और टोटल क्रेडिट के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। 3 सेमेस्टर हो गए तो तीनों सेमेस्टर का आप वैसे ही स्कोर निकालो, सभी को ऐड करो, डिवाइडेड बाय तीनों सेमेस्टर का जितना क्रेडिट है उसको निकालो और ऐड करके वैल्यू निकाल दो। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या बोला हूँ, टास्क फॉर यू। व्हाट इज द टास्क फॉर यू? ये कंप्लीटली ब्लैंक शीट है जहाँ पे कुछ मैंने ग्रेड्स में चेंजेस किए हैं, वही सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स अभी मैटर नहीं करता क्योंकि मेन हमारा रिलेशन है क्रेडिट और कितना ग्रेड आपको मार्क्स मिला है। तो मार्क्स अगर दे देता उस हिसाब से भी आप ग्रेड निकाल के करते, एक स्टेप ज़्यादा हो जाता, बट ठीक है, मुझे उम्मीद है आप कर पाएंगे वो कैलकुलेशन। नहीं कर पाएंगे तो किसी दिन वापस में मार्क्स को लेके भी बता दूंगा। बट हाँ, आपको अभी निकालना क्या है, ग्रेड पॉइंट निकालना है। यानी कि अगर आपको O ग्रेड मिला है तो कितना ग्रेड पॉइंट होगा, A ग्रेड मिला है तो कितना ग्रेड पॉइंट होगा। तो सभी ग्रेड पॉइंट आप पहले लिखेंगे, वो न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद क्रेडिट आपको गिवन है तो स्कोर भी आपको निकल जाएगा। स्कोर का फॉर्मूला आपको पता है, क्रेडिट इंटू ग्रेड पॉइंट इक्वल्स टू स्कोर। फिर सभी स्कोर का सम निकालेंगे, फिर सभी क्रेडिट का आप सम निकालेंगे, देन स्कोर डिवाइडेड बाय क्रेडिट हो जाएगा आपका SGPA। ये SGPA निकालने के बाद मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में जाके कितना SGPA आया ये होमवर्क क्वेश्चन का, वो SGPA का वैल्यू लिखो, और एट द सेम टाइम आप CGPA भी निकालो कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, और ये मान के चलो ये 3rd सेमेस्टर है तो फिर कितना हमारा CGPA आ जाएगा, क्यूमुलेटिव कितना वैल्यू आ जाएगा। सही आंसर कुछ दिनों बाद मैं खुद लिख लूंगा, या फिर जो सही लिखा होगा उसको कमेंट में मैं पिन कर लूंगा। बट ऐसे चलते रहने देते हैं कि सही आंसर हमारा क्या आता है।
मैं लाइक करूंगा जो सही आंसर होगा कमेंट में। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा सीजीपीए और एसजीपीए कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में आंसर को लिख लो, और ज़्यादा अच्छा लगा, आप चाहते हो आपके दोस्त लोग भी सीखें, तो इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो उन तक, ताकि सब लोग को पता चले कैसे सीजीपीए और एसजीपीए कैलकुलेशन होता है आपके सब्जेक्ट का क्रेडिट और ग्रेड यूज करके इंजीनियरिंग में। सो मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।